नमस्कार। आज हम वात, पित्त और कफ के पांच भेद होते हैं, पांच प्रकार होते हैं। आज उनको हम समझेंगे। ये सारी बातें जो है आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है वो हम क्यों क्लियर करना चाह रहे हैं, हम क्यों जानना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जब मैं प्रॉब्लम में था तो मैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों डॉक्टर्स के पास विजिट किया हुआ है। ठीक है, 4 to 5 to 6 डॉक्टर्स। ठीक है, तो अब एलोपैथी का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिस प्रकार का ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो कंसेप्ट वो अपनाते हैं, तो वो तो देखिए आप जाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, सिम्टम बताओगे और वो लैब टेस्ट करके आपको मेडिसिन लिख देंगे। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पे आपको दिक्कत है तो यहाँ की वो मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम कहीं और से उठ के आ रही है। ठीक है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है। अब जैसे कि किसी लोगों को, मेरा ही खुद का ले लें कि थायराइड इम्बैलेंस हुआ हाइपर एसिडिटी की वजह से। ठीक है, तो हाइपर एसिडिटी को मैंने ट्रीट किया और थायराइड अपने आप ही छोड़ के भाग गया शरीर से। ठीक है, यानी कि थायराइड सेट हो गया। ठीक उसी प्रकार से तो क्या मैंने थायराइड को ट्रीट किया, हालांकि डॉक्टर कहते थे थायराइड ठीक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैंने वो कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जो है, मान लो यहाँ दर्द है, प्रॉब्लम किसी और चीज़ की वजह से है। ठीक है, तो फिर किस चीज़ का इलाज करोगे। पीछे मैंने तिल खाया था, तिल खाने से रेड चित्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, आँखों में जो है वो निकल आते हैं, जो सुबह कीचड़ आता है तिल खाने से। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई। तो अब मैं क्या भाग के डॉक्टर के पास जाता, भाई साहब ये देखो मेरे इस पर जो है रेड आ गया है, मुझे पता है कि वो तिल खाने से हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे खाने पीने में ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है और हमें वो फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि इसकी वजह से हो रही है। अब मैं उस दिन अगर डॉक्टर के पास भाग के चला जाता तो वो मुझे दवाई देता, मुझे ये नहीं बोलता कि आप, उसको खुद नहीं पता है। ठीक है, और वो तो डॉक्टर से भोजन की बात ही नहीं करते हैं और सारी प्रॉब्लम भोजन से ही होती है। तो इस तरह से अगर मैं उस दिन भाग कर डॉक्टर के पास चला जाता कि डॉक्टर साहब देखो मुझे पीला ये रेड हो गया है, तो वो दवाई दे देता। वो ये थोड़ी बोलता है कि आप ये चीज़ खाना बंद कर दो, क्योंकि वो भोजन की तो बात ही नहीं करते, आप ये भोजन करो ये मत करो। ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं, देखें, एक तो जो वात पित्त कफ है, ठीक है, हमारे शरीर में जो दोष मौजूद है उसको बैलेंस करो। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है, उसके बाद ऋतु के हिसाब से खाओ, दिनचर्या करो, दिन के हिसाब से खाओ, दिन के कौन से टाइम पे क्या चीज़ खाना है। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रकृति को फाइंड आउट करना चाहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर को। उसके बाद आपकी विकृति की करंट विकृति, मान लो भाई साहब मुझे अभी मेरी प्रकृति है पित्त प्रकृति, और उसके बाद सेकंड नंबर पे वात प्रकृति आती है, तीसरे नंबर पे कफ। अब मुझे यहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये जो घुटनों में दर्द हो रहा है ये किस चीज़ की विकृति है, ये विकृति है कफ की, क्योंकि ये देखें लेग्स में जॉइंट्स में होता है। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो तरल पदार्थ है, लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से ये घुटने ऐसे होते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है इसके अंदर मौजूद है, ये कफ है। तो क्या विकृति किस चीज़ की हुई, कफ की हुई। ठीक है, तो उसके हिसाब से मान लो अब कफ क्या है, कफ ठंडा है, स्निग्ध है, तो उसके अपोजिट वाली चीज़ें देंगे तो जो है फिर वो प्रॉब्लम हमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ब्लाइंडली आयुर्वेद पढ़ तो लिया है उन्होंने, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं एलोपैथी वालों की कॉपी कर रहे हैं। आप खुद देख लेना, मैंने खुद जो है 3-4 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास विजिट किया था, तब मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं कि उन्होंने कोई प्रकृति नहीं पूछी। ठीक है, कोई प्रकृति फाइंड आउट ही नहीं किया, विकृति भी नहीं फाइंड आउट नहीं किया कि क्या विकृति है शरीर में। मैंने बोला मुझे ये दिक्कत है, उन्होंने चूरन चानन जो भी है गोली गाली लिख के दे दिया तुरंत। तो इस तरह से आपको खुद अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है, कौन सा आहार आपके लिए सही है, आहार विहार। ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं बात करता है भोजन के बारे में, तो बात ही नहीं करते, और सारी बीमारियां भोजन से ही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए
मैं जितनी अभी जो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आप वो करते जाएं, नोट कर लें और उसको याद करें, ठीक है, क्योंकि आपको अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। देखें, आप जब बीमार होते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कितना मिनट देता है? 5 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, 5 मिनट मैक्सिमम देता है। उसके पास पूरी लंबी लाइन लगी हुई है पेशेंटों की, और वो दे भी नहीं सकता। वसूलन उसको एक पेशेंट को आधा घंटा देना चाहिए, तभी जाके वो सारी चीज़ें तो फाइंड आउट कर पाएगा, तभी तो वो जड़ पे काम कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, 5 मिनट लगाते हैं, हाँ जी आपको क्या दिक्कत है, लो जी ये फला टेस्ट करा लिया, ठीक है। उसके बाद उस हिसाब से वो मेडिसिन दे देता है, और उसके बाद फिर आपको पता है कि लाइफस्टाइल जितनी भी डिजीज़ है उसकी लाइफस्टाइल फिर लाइफ टाइम ही उसकी मेडिसिन चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है, जड़ पे नहीं हो रहा है। तो इतना वक्त तो आपको कोई डॉक्टर देगा नहीं, आपको डॉक्टर 5 मिनट दे सकता है, और 5 मिनट में वो फाइंड आउट कर नहीं सकता कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इस वजह से हमें आपको ये सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा हमारी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, ऋतुचर्या कैसे करना है, यानी कि ऋतु के हिसाब से कौन से भोजन करने, कौन से नहीं करने, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिन में कौन सा भोजन करना है, कौन सा नहीं करना है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हमारे करंट जो है क्या चीज़ इम्बैलेंस है, मान लो मुझे आज कल मैंने दूध या दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट खा लिए, हालांकि मैं दूध मना करता हूँ, मैं दूध नहीं पीता, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, और मेरी आज एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो क्या मैं एसिडिक चीज़ें खाऊंगा? मैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आंवला जैसी चीज़ें लूँगा आज, या फिर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, मिश्री लूँगा, इस तरह की चीज़ें खाऊंगा, ठीक है, पालक टमाटर आंवले का जूस पी लूँगा तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं पता होगा तो भाई साहब फिर डॉक्टर साहब के पास भाग के जाओ, वो तो गोली दे ही देंगे आप, ठीक है, एंटासिड पेपर जो रेंटक ये सारी चीज़ें देंगे, उससे आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ ही आपका डाइजेशन भी वो वीक कर देगा, ठीक है ना, कि जो पाचक अग्नि होती है उसको जो है सप्रेस करता है, जो मैंने अभी दवाइयाँ आपको बोली, ठीक है। सो इस प्रकार से हमें ये चीज़ सीखना ही पड़ेगा। तो जितने कंसेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ, नोट करो आप सब, और उसको जो है याद भी करो, ठीक है। तो आइए फिर आज हम जो है वात पित्त कफ के जो 5 भेद है उनको समझते हैं, और वो होते कहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। मैं तो आज की डेट में आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ, मेरा तो माइंड ही ब्लो हो जा रहा है, वाह यार ज़बरदस्त है, इतनी ये चीज़ें तो पता ही नहीं थी हमें। अभी हम जो है प्राकृतिक जीवन शैली को हमने अपनाया हुआ है, बिल्कुल भी हम जो है इतनी प्रॉब्लम को ठीक कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारी इतनी बेहतरीन चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखें, अब जैसे कि ये बात पता ही नहीं थी मुझे, ये जो है कफ जो है स्लेट्स में जो यहाँ जॉइंट्स में होता है, ठीक है, ये कफ है। अब यहाँ दर्द हो रहा है भाई साहब, तो आपको ठंडी चीज़ नहीं खानी है, आपको लिक्विड चीज़ें, ये वैसी चीज़ें नहीं खानी, स्निग्ध चीज़ें, बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, ये लाभ मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल गहराई में। अब ये एक बात और बता दूँ मैं, अब ये जैसे पित्त है, पित्त कहाँ होता है? पित्त होता है एक पाचक अग्नि जो कि स्टमक में होती है, जो खाने को पचाती है। नंबर 1 रंजक, ये गाल ब्लैडर और लीवर में होता है। ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड है उसको जो है कलर देने का काम करता है, और स्टूल को कलर देने का काम करता है, राइट। अब आलोचक, ये आइज़ में होता है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अभी मैंने पीछे तिल खाया था, तो यहाँ ये आँखों में वो निकलता था, वो येलो आपको पता ही है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ ये निकलने का, ठीक है, लेकिन जब तिल खाया तभी ये निकला, बिल्कुल सही है। तिल गर्म होता है, और यहाँ वाला जो पित्त होता है, इसके अंदर जो पित्त होता है, इसको इम्बैलेंस कर रहा था, और मेरा जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है, ठीक है ना। ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पित्त 1 नंबर पे, और फिर वात 2 नंबर पे, कफ 3 नंबर पे। कफ की समस्या मुझे जीवन में कभी हुई नहीं, और कफ प्रकृति मेरी है, ठीक है। जो उसके बाद क्या मैंने बोला था, स्किन, ये रेड चित्ते बढ़ गए थे यहाँ। अब यहाँ ये देखिए भ्राजक स्किन को कलर देता है, ठीक है। तो अब जब मैंने तिल खाया था तो किस किस को विकृत किया, इसको नहीं किया, पाचक को नहीं किया, ठीक है, रंजक को भी नहीं किया, उसने आलोचक यानी जो आइज़ में है पित्त, और जो भ्राजक जो स्किन के कलर में, उस 2 को इम्बैलेंस किया, 3 को नहीं किया, ठीक है ना। इसी प्रकार से सभी प्रकार के भोजन जो है कुछ किसी को बढ़ाते हैं, किसी को हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखें कैसे चीज़ें कनेक्ट हो गई।
तिल खाया और 2 चीज़ें बढ़ी शरीर में, और देखिए मतलब कि इन्हीं चीज़ों से अब ये जो चीज़ें जैसे ये कोरिलेट हो जा रही हैं, इसी से मेरा जो विश्वास है आयुर्वेद में एकदम मतलब कि सॉलिड और ज़बरदस्त हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए चले आगे बढ़ते हुए भाई, हम सबसे पहले वात की बात करते हैं। वात प्राणवायु रेस्पिरेटरी, ये जो सांस ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ये इसको प्राणवायु बोला जाता है। ठीक है, उदान वायु, ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, आप बिना वायु के बोल ही नहीं सकते। ये जो बोल निकल रहे हैं ना, दिस इज ये वायु है। ठीक है ना, आप करके देख ले, चाहे आप सांस बंद करके बोलना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन सांस आप बोलेंगे तो हवा निकलेगी। ठीक है, तो ये वायु है एक प्रकार की। ठीक है, जिनको बोलने से की समस्याएं हो जाती है तो वो जैसे बिकॉज ऑफ एमरेंस ऑफ उदान वायु। ठीक है, समान वायु ये स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये जो आप डकारे लेते हैं, ठीक है, कई बार देखते हैं ना हम खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो एक बार डकार आती है 1-2 बार। ठीक है, तो वो है समान वायु। ठीक है, समान वायु जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा डकारें आने लगती हैं। ठीक है, डकारें बहुत ज़्यादा लेने लगती है। ठीक है, उसके बाद अपान वायु, ये कॉलम्स में होता है हमारे। ठीक है, जो नीचे से गैस निकलती है दैट इज़ अपान वायु। ठीक है, जो हमारे कॉलम्स में होती है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, जिसका अपान वायु बिगड़ जाए तो वहीं से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। और मैं एक बात बता दूं, मेरा सबसे पहले नंबर पे अपान वायु ही बिगड़ा था। आई वॉज नॉट एबल टू एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, नीचे से गैस में निकाल नहीं पाता था, और वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये सारी एक एक चीज़ें जब मैं खुद को ही अपना पीछे से ऑब्जर्व करता हूँ, ओ यस ये हुआ था प्रॉब्लम, यस यहाँ से हुआ था ऐसे। ठीक है, तो कोरिलेट हो जाती है। अब जब ये बातें कोरिलेट हो जा रही है ना, तो मेरा आयुर्वेद पे जो विश्वास है एकदम ज़बरदस्त हो जाता है कि वो यस यार मतलब इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस प्रकार से जो है, जो अपान वायु और कॉलेज में रहती है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो सूसू कर रहे हैं आप, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है, उसको बाहर निकालता है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, अब आप कॉन्स्टिपेटेड है तो कहीं ना कहीं आपका अपान वायु सबसे पहले बिगड़ा होगा। अपान वायु बिगड़ के ऊपर नीचे घूमता रहता है, नीचे से निकलता नहीं है। फिर जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे इन्फ्लेमेशन करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है तो जो कमज़ोर हो जाता है। फिर वो जब कमज़ोर हो जाता है तो वो जो है निकाल नहीं पाता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। व्यान वायु जो हमारे हार्ट में है, हार्ट और नर्व्स में, अब जी ये नाड़ियों में जो ऑक्सीजन लेके घूम रहा है ना, ये व्यान वायु है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात के 5 भेद हैं। ठीक है, और ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये ड्राइंग मुझे आती नहीं है, बस लोगों को समझाने के लिए ये किया हूँ। ठीक है, सो अब पित्त की बात करते हैं। सबसे पहला है पाचक। ठीक है, ये हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पचाता है ना, आपने देखा ना, तो ये पाचक पित्त है। ठीक है, रंजक गोल ब्लैडर और लीवर में होता है, ये हमारे स्टूल और उसको कलर देता है, स्टूल को और हमारे ब्लड को कलर देता है। ठीक है, आलोचक आइज़ में जो सुबह सुबह हम देखते हैं, कई बार कई लोगों को निकलता है। ठीक है, जो मैं तिल खा के जो बता रहा था आपको कि आइज़ में निकलता है, वो ये है। ठीक है, यहाँ भी मौजूद होता है पित्त। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आज तक मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये पता था कि पित्त सिर्फ स्टमक में मौजूद होता है। अब ये आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ तब जाके मुझे पता चल रहा है कि वो यस चीज़ें कोरिलेट होगी ना। उसके बाद साधक, ये हमारे हार्ट में मौजूद होता है। ठीक है, और इससे ये बेहतरीन जो थॉट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का जो है काम करता है। ठीक, खाना नहीं है, थॉट्स डाइजेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये साधना वगैरह में काम होता है। ठीक है, तो ये भ्राजक स्किन कलर, ठीक है ना, स्किन पे जो है कलर देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि वो तिल खाने से ये वो रेड कलर के बॉडी में आ गए थे, है ना। तो तिल क्या है, गर्म है, और उसने क्या किया, ये जो कलर देता है उसको साले को इम्बैलेंस कर दिया। तो उस वजह से जो है जो कलर इसका जो स्किन है वो उसमें रेड चीज़ें आ गई। ठीक है, बिकॉज इम्बैलेंस कर दिया उसने। अब हम कफ की बात करते हैं। कफ जो है वो स्टमक में होता है, यानी कि लिक्विफाई करता है। ठीक है ना, वो आपने देखा होगा कि कई लोग जैसे उल्टी करते हैं तो वो कैसी चीज़ें आती हैं, कफ टाइप होती हैं, तो वो यानी कि हमारे स्टमक में भी कफ जो है होता है। अवलंबका, ठीक है, ये हमारे चेस्ट, हार्ट और लंग यानी कि यहाँ पे छाती में होता है। ठीक है, छाती में जमा होता है। तो जब हम सुबह मॉर्निंग में कई बार जो है देखते हैं जुकाम होता है, जुकाम के बाद जो हम सुबह निकालते हैं तो वो चेस्ट से ही निकलता है। ठीक है, तो वो अवलंबका कफ है। ठीक है ना,
जो हमारे लंग्स में जो जम जाता है, ठीक है, ये सांसों से जुड़ी हुई समस्याएं जितनी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर इम्बैलेंस ऑफ अवलंबकता, ठीक है, अवलंबकता कफ गुजरने से वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद तर्पका कफ होता है हमारे सिर में, हेड में, ठीक है। जो है आपने देखा होगा कि जब हम कई बार जो माइंड सुस्त हो जाता है, तो जब हम घी खाते हैं तो कैसे हमारा माइंड एकदम स्मूथ हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, नोटिस किया, आप अगर घी वगैरह नहीं खाएंगे तो एक बार खा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कितना माइंड रिलैक्स और वो हो जाता है, ठीक है। तो कई बार मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है कि भाई जिस किसी को डिप्रेशन की समस्या है तो वो देसी गाय का घी और जो है केसर खाए, ठीक है। उसके बाद बोधक जो है हमारे मुंह में होता है। बोधक जो है लार्वा जो है वो आपने देखा है, कुछ भी खाते हैं तो सलाइवा आ जाता है, वो सलाइवा जो है वो कफ है और वो बोधक कफ है, ठीक है। अब स्लेक्स है हमारे ये जॉइंट्स में, जितने जॉइंट, ये जॉइंट्स, पैरों में जॉइंट्स, यहाँ पे जॉइंट्स, ठीक है, ये जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो मौजूद होता है वो है स्लेक्स जॉइंट्स, ठीक है। तो अब जब जॉइंट्स में दर्द होगा तो हम क्या करेंगे, जो कफ के अपोजिट आहार विहार जो करना है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। पहले तो हम कफ को समझेंगे, कफ के गुण कल मैंने बता दिया था, ठीक है, स्निग्ध है और ठंडा है, ठीक है, इस प्रकार के और भी इसके गुण हैं। तो हम उसके अपोजिट वाली चीज़ें खाएंगे तो फिर हम जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बातों को आप याद कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं कुछ आपको सिखा पाया हूँ, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।